गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में मैथ स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 7J। ठीक है, 7J में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कल हम लोग पढ़ लिए थे। ओके, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में है वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी अपना बुक निकाल कर पहले उसको क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए और क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ए फ्लैक्स वेट 42.53 ग्राम when empty and 124.29 ग्राम when filled with water to find the weight of the water। मतलब एक थर्मस है, उस थर्मस का वेट दिया हुआ है और उस थर्मस में पानी भर दिया जा रहा है, पूरा भर दिया जा रहा है। तो थर्मस प्लस उस पानी का वेट भी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि उसमें पानी कितना उसमें डाला गया हुआ है। ठीक है ना, उसमें पानी कितना डाला गया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है ए फ्लैक्स जो है weighted of 42.53 ग्राम। ओके, अब जो है the weight of flax and water, इसका वेट दिया हुआ है 124.29 ग्राम। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अब हमसे पूछ रहा है कि द वेट ऑफ वाटर। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि ये थर्मस का वेट दिया हुआ है, इसमें थर्मस प्लस पानी का वेट है, दोनों का वेट दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, द वेट ऑफ द वाटर, उस पानी का वजन कितना हुआ इसको निकालना है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 124.29 ग्राम माइनस 42.53 ग्राम। अब देखिए ये 9 में से 3 गया 6, 2 में से 5 नहीं घटेगा तो इसमें से कैरी लेंगे, 12 में से 5 गया ये 7, ये बचा 3 में से 2 गया 1 और ये 12 में से 4 गया 8, 81.76 ग्राम ये आपका ऐसे हो जाएगा। मिला लेंगे कि सही है कि नहीं, 6397528 28384 और 8428, तो ठीक है। इतना ग्राम मेरा किसका वेट आ गया, ये मेरा वेट आ गया आपका पानी का वेट आया, द वेट ऑफ द वाटर, ये वाटर का वेट आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है इसके बारे में देखिए, तो बुक पढ़िएगा, रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट इतना ग्राम फ्रॉम इतना केजी, आंसर इन द केजी में बताना है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 2370 ग्राम फ्रॉम 4 केजी, आंसर कर रहा है कि इन केजी में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको केजी में बताना है, इसको ही केजी में बदल देंगे। तो ये 2370 है, इसको 1000 से हम लोग क्या करेंगे, केजी में बदल दिए ना, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.370 केजी आ गया। अब इसको केजी में कर निकालने के लिए आंसर, तो ध्यान देंगे ये मेरा केजी में है ही, और सब्ट्रैक्ट करने की बात तो फ्रॉम वाला पहले हो जाएगा, इसमें से घटेगा इतना, तो 4 केजी ये केजी हो गया और 2.370 ये आपका केजी हो गया। यहाँ से ये माइनस कर दीजिए, ये 0 हो गया, 10 में से 7
गया 3, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1। ये आपका केजी आंसर हो गया 1.630, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम टू इतना किलोमीटर इन आंसर इन द किलोमीटर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसका यूनिट को चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर है। क्वेश्चन तो फिर से हम लोग देखते हैं। सब्ट्रैक्ट जो है 1465 मीटर फ्रॉम 2 किलोमीटर। उसके बाद आंसर कह रहा है आंसर इन किलोमीटर। क्लियर? तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये मीटर है 1465, इसको बदल दीजिए 1000 से, तो ये आपको किलोमीटर में आ गया। इसको बदलिएगा 3 नीचे 0 है, 1 2 3 3 डिजिट के बाद इसको दीजिएगा 1 2 3, तो 1.4465 किलोमीटर में आ गया। आपको फ्रॉम करना है, माइनस इसमें से करना है, 2 किलोमीटर में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आप लिखिए 2.000 किलोमीटर और यहाँ पे 19.465 किलोमीटर। अब यह आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। 8 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया, ये 9 में से 4 गया 5, यहाँ डेसिमल रहेगा 1 में से 1 गया 0.535, ये आपका आंसर हो गया 0.535 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पे क्लियर कर लिए। 7, 8, 9 यहाँ पे क्लियर हो गया। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द 3 पार्सल वेट दिया हुआ है। 3 पार्सल वेट 2 kg 126 ग्राम, 3 kg इतना ग्राम, 2 kg 625 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द टोटल वेट। तो 3 पार्सल, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तीनों को आपको ऐड कर देना है, इसमें कोई विशेष कुछ है नहीं इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8, 9 हम अब इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है तरीके के द वेट ऑफ 3 पार्सल तो 3 पार्सल जो वेट है आपका, उसको आप पहले नोट कर लीजिए। 2 kg 126 ग्राम है। उसके बाद 3 kg 874 ग्राम है। उसके बाद 2 kg 624 ग्राम है। ये 3 पार्सल आपको दिया हुआ है। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल वेट इन द 3 पार्सल। लिखिएगा यहाँ से द टोटल वेट ऑफ 3 पार्सल। क्या कीजिएगा यहाँ पे केजी और ग्राम है, ग्राम कर दीजिएगा। 2 kg 126 ग्राम, 3 kg 874 ग्राम और फिर 2 kg 624 ग्राम। ऐड कर दीजिए 6 4 10 8 14 7 2 9 9 10 11 8 2 8 8 6 14 8 15 8 16
कैरी 1 3 to 5 to 7 और 8 तो आपका तीनों पार्सल का वेट हो गया 8 kg 624 ग्राम। ये आंसर हो गया आपका। तीनों पार्सलों का वेट आपका कितना हो गया 8 kg 624 ग्राम हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ द टेप इज द 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक 12 सेंटीमीटर लंबा जो है ना टेप है, 12 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक टेप है एंड कैन बी कट फ्रॉम द टेप 2 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी पीसेस टेप ईच करा, एक मतलब पीस का, एक पीस का लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो कट फ्रॉम द टेप 2 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर मतलब 2 मीटर लंबा, 2 मीटर लंबा टेप में से उसको काटा गया है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीसेस द रिमेनिंग, तो कितना रिमेन बच जाएगा, कितना शेष बच जाएगा, ये बात पूछा गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लिखिएगा द लेंथ ऑफ टेप, द लेंथ ऑफ टेप 2 मीटर। टेप का लंबाई कितना है 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमको पता है। तो 2 मीटर में कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 मीटर में 2 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो गया। ये 200 सेंटीमीटर से ये लंबा टेप है, ये 200 सेंटीमीटर लंबा टेप हो गया। इसमें से 12 सेंटीमीटर का टेप काटा गया है। तो पूछ रहा है कि कितना पीस, नहीं पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ द टेप, कितना कटेगा और कितना बच जाएगा, ये भी पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द नंबर ऑफ टेप, तो 200 में क्या कीजिएगा आप 12 से डिवाइड, 200 में 200 सेंटीमीटर में डिवाइड करिएगा 12 सेंटीमीटर से। क्लियर, 12 सेंटीमीटर से डिवाइड कर लिए। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है कि अब इस पे डिवाइड करेंगे तो 200 में डिवाइड करेंगे 12 से, 200 में 12 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 1 में चले जाएगा 12, ये 8 यहाँ बच जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो 12 सिक्का हो जाएगा 72, ये 8 यहाँ बच गया। तो 12 सिक्का जो है ना स्टूडेंट्स, 12 सिक्का जो है ये 72 हो गया। तो टेपों की संख्या कितना आ गया, टेपों की संख्या आ गया 16, ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीस दैट रिमेनिंग, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग टेप, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। और टोटल आपका टेपों की संख्या कितना हो गया, ये 16 टेपों की संख्या हो गया। मतलब 12 सेंटीमीटर का जो टेप है ना, वैसा 12 सेंटीमीटर के टोटल कितना कटेगा 16 को कटेगा। उसके बाद 8 सेंटीमीटर आपका बच जा रहा है। तो रिमेनिंग टेप कितना, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग टेप हो गया 8 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ द टेप आपका 16 हो जाएगा। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 और 11 क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 10 और 11 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल वेट 0.8 kg है। 1 लीटर पेट्रोल इतना kg है, तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ द 3 लीटर इन द kg। सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको बन जाएगा। 1 लीटर का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, है ना। चलिए फर्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल वेट कितना है। A लीटर ऑफ पेट्रोल वेट जो है ये 0.8 kg है। तो पूछ रहा है द टोटल वेट ऑफ 3 लीटर। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहा है कि 1 लीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8 kg दिया हुआ है ना। 1 लीटर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 लीटर का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 kg, 0.8 kg। तो आपसे 3 लीटर का पूछा है कि 3 लीटर का वैल्यू क्या होता है, तो 0.8 kg इंटू 3। आपको जो है एक डिजिट कितना हो गया 24। डेसिमल का डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो राइट साइड से डिजिट दे देंगे पॉइंट इतना और इतना केजी आपका आंसर। क्लियर, कुछ नहीं था। आप क्वेश्चन नंबर 39 है। ए मैन वॉल्क 8 किलोमीटर इन द 50 मिनट। 8 किलोमीटर जब एक व्यक्ति चलता है, वॉल्क टहलना, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर जब टहलता है तो उसको 75 मिनट लगता है। हाउ फार डज वॉक इन द 1 आवर। 1 आवर में कितना जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, इसको भी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं हम लोग। 30 नंबर को तो बन जाना चाहिए, सब क्वेश्चन आपको बनाइएगा नहीं तो बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो बन जाएगा। क्लियर है। अब तो कोई व्यक्ति जो है 70, क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर है, 70 मिनट में कितना टहलता है 8 किलोमीटर टहलता है ना। 17 किलोमीटर में कितना टहलता है 8 किलोमीटर टहलता है वो। तो आपसे पूछ रहा होगा कि वॉक इन द 1 आवर। तो 1 आवर तो पहले यहाँ से 1 मिनट का निकाल लीजिए ना। 1 मिनट का हो जाएगा 8/75। तो 1 मिनट का रहेगा, तो 1 मिनट में कितना होगा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट में क्या हो जाएगा 8/75 इंटू 60। क्लियर। तो इसको काट दीजिए। 18 4 जा 15 5 जा और इस उसमें 80 6 होल 2/5 मिनट के बाद इसको बदलिएगा तो सेकेंड में भी जाएगा। ठीक है ना।
6.4 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वो 1 आवर में 6.4 किलोमीटर क्या करेगा, वो टहल लेगा। क्लियर? और इस तरह से जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। और 40 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए जरा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे, एक वेसल कंटेन 50 kg ऑफ द जाम, JMJ जाम, एक बड़ा सा डब्बा है ना, एक बड़ा सा डिब्बा में 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से लीजिएगा, बना देंगे इसको, आपको खुद बनाना होगा। 50 kg स्मॉल जार filled with 1.75 kg jar, तो हाउ मेनी जार विल बी needed, तो कितना मिलेगा, हाउ मच जार रिमेन्स द फिनिश। जो क्वेश्चन नंबर हम बताए हैं आपको 11 नंबर सेम क्वेश्चन है। 50 kg टोटल है, आपको समान है, उसमें एक डिब्बा में रखता है, एक डिब्बा में रखता है 1.75 kg, तो इसके लिए कितना कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, है ना, और उतना कंटेनर कितना पड़ेगी, और उसको क्या कहना है, फिर कितना रिमेनिंग बच जाएगा ये भी बताना है। तो इसको यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 15 kg में 1.75 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा, जो क्वोशिएंट आएगा उतना आपको कंटेनर पड़ गया, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपको हो जाएगा। डेसिमल दिखाई दे रहा है, इसको बदल लीजिए, है ना, इसको बदल दीजिए फ्रैक्शन में, चाहे इसको ले जाइए ग्राम, इसको भी ग्राम में ले जाइए, इसको भी ग्राम में ले जाइए, और फिर लास्ट में केजी में कर लीजिएगा। एक सीट पेपर इतना मीटर थिक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेन, एक फाइल कंटेनिंग इतना सीट से, आंसर इन द सेंटीमीटर, mm में दिया हुआ है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कीजिएगा, 150 में 0.30 से 36 है, 36 mm से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 15 से 19 होता है, ये 15 से 45 और 90 54 हो गया, और एक जीरो यहाँ पर ले जाएगा, इतना mm हो गया। कह रहा है क्वेश्चन आपको कि सेंटीमीटर में ले जाने के लिए, तो देखो mm से सेंटीमीटर में जाना है, एक डिजिट के बाद क्या कीजिएगा, डेसिमल दे दीजिए 450, ये सेंटीमीटर 5 का लंबाई हो जाएगी, मोटाई, ठीक है ना। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आपका 7J अब कंप्लीट हो गया, 7J आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपको HW में क्या करना होगा, HW में ध्यान दीजिएगा, HW आपको 7J का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आपको बना के लाना है, टोटल क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक ले आपको टोटल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा, कोई परेशानी, तो लगभग हमारा नंबर लगभग बच्चे के पास में है, या ग्रुप से भी निकाल सकते हैं, पूछिएगा, ठीक है ना। पूछने में मतलब कंजूसी नहीं करना है, शर्माइएगा तो फिर गया, इसलिए शर्माना नहीं है। क्वेश्चन कहीं भी डाउट लगे आप कॉल करके किसी भी टाइम में आप पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फिर अगला चैप्टर कल पढ़ाएंगे, यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड का चैप्टर 8 पढ़ाएंगे कल से, ओके, द यूनिटरी मेथड। तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग रीड कर लीजिएगा, कुछ पढ़िएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इसको समझिएगा बनाकर, दिक्कत होगा तो कल इसको हम एक अपने हिसाब से समझाएंगे, ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय ऑल द स्टूडेंट्स।